नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रसंग है छठ पूजा 2023 कब है और किसके लिए है और कौन कर सकता है छठ, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस ज्ञान गंगा चैनल से कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, छठ पूजा जो हमारे हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार सबसे पावन पर्व माना गया है। नंबर 1, छठ का पर्व साल 2023 में 17 नवंबर से शुरू हो रहा है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का पर्व मनाया जाता है। इस महापर्व में छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। नंबर 2, छठ का पर्व मुख्य रूप में बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ये पर्व 4 दिन तक चलता है। इस पर्व को झलक देश में अलग अलग हिस्सों में भी दिखाई देती है। नंबर 3, छठ पूजा की शुरुआत पहले दिन नहाय खाए के साथ होती है। इसके बाद दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण 20 नवंबर को किया जाएगा है। नंबर 5, छठ के इस व्रत को महिलाएं और माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए रखती हैं। ये व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे से अधिक समय के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, छठी मैया का यह प्रभाव है कि 24 घंटा तक निर्जल रह सकता है। तो दोस्तों, छठ पर्व किसके लिए है और क्यों करते, आइए जानते हैं। पूरी कहानी माता सीता ने भी की थी। सूर्य देव की पूजा। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषिमुनियों के आदेश पर राजसूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगाजल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल से हुई थी। छठ पर्व की शुरुआत हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी में भी रखा था छठ व्रत। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई। तो दोस्तों, कमेंट में जय छठी मैया लिखना ना भूले। दोस्तों, क्या है छठ का पौराणिक महत्व। इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्रेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा।
इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। दोस्तों, तो आप लोगों को मैं कसम भी नहीं देता हूं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, सो बिना कसम दिए दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, आज का प्रसंग में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक अगली वीडियो में कुछ ज्ञान की बातें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय छठी मैया।